हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो ये अष्टमी का शूट है, मतलब सैटरडे का शूट है। इस बार नवरात्रा कम है तो सभी ज़्यादातर कंफ्यूज ही हैं। और अभी सुबह के ना 7:30 हो रहे थे और बच्चे को बुलावा रात को ही मिल गया था कि इस घर में आपको जाना है। तो बच्चे सुबह रेडी होकर चले गए थे कन्या खाने। और नफ्श ना अपनी कटोरी रख भी नहीं रही थी कि मम्मी पापा ही ना खा जाए। मतलब उसको खाने के मामले में इतनी ज़्यादा वो तेज़ है। जैसे बिस्किट वगैरह मिले हुए हैं ना, कैंडीज़ वगैरह भी नहीं मिली हुई थी, तो इसलिए वो रख ही नहीं रही थी। और पैसे से तो सबसे ज़्यादा लगाव रहता है बच्चों को। तो जितने भी इनके पैसे जमा होते हैं ना, तो मैंने इनका एक गुल्लक लगाया हुआ है। दोनों के अलग अलग थे लेकिन नफ्श ने अपना तोड़ दिया था। तो दोनों के अभी एक बड़ा सा गुल्लक है, उसमें मैं पैसे उनके डाल देती हूँ। या फिर 10-20 रुपये मैं बाहर रख लेती हूँ अगर बच्चों को कुछ ना कुछ खाना रहता है दिन भर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो मांगते ही हैं। तो वो बस उनके लिए 10-20 रुपये बाहर रहते हैं, बाकी सब उनके गुल्लक में मैं डाल देती हूँ। तो बस अभी मैंने फटाफट क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। और हमने ना नाश्ता पानी अपना कर लिया था। बस आजकल ना सिंपल ही नाश्ता बन रहा है, पराठे हैं या फिर सब्जी पराठा हो जाता है या फिर चाय के साथ नमकीन हो जाती है। क्योंकि आजकल ना ये भी काम पर नहीं जा रहे हैं। काम का बस ऐसा ही है, जब भी गर्मी आती है तो काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कभी कभी काम आता है तो चले जाते हैं। तो बस इसलिए ना फिर नाश्ता भी उसी हिसाब से बनता है कि हल्का फुल्का खा लेते हैं। जब भी भूख लगती है तो घर पर ही है, फिर फटाफट कुछ ना कुछ बनाकर खा लो। तो बस नाश्ते का मैंने काम कर लिया था। और बच्चों को फिर ना मुझे नहाना भी था। सुबह उनको नहा नहीं पाई थी मैं, क्योंकि जल्दबाजी, बच्चे उठ ही नहीं रहे थे। क्योंकि अभी ना उनका रूटीन पूरा ख़राब है। अभी उनकी एडमिशन मैंने करवाई नहीं है, तो जब एडमिशन होगी तभी उनका रूटीन वापस आएगा। तो वो लेट से ही उठे थे, तो फिर मैंने ऐसे उनको फ्रेश कर ब्रश वगैरह करवाने के बाद भेज दिया था कन्या के लिए। तो अभी मुझे उनको नहलाना भी है और मुझे प्रसाद भी बनाना है ना। तो फिर मैं घर को बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर प्रसाद वगैरह बनेगा। प्रसाद बनाऊँगी और चने बनाऊँगी। पूरी वगैरह मैंने नहीं निकाली थी और ना ही मैंने कन्या को घर बुलाया था। मतलब जैसे मेरी दीदी की 2 बेटियाँ हैं, 2 मेरी हैं, एक मेरी चाची की लड़की है और एक हमारे पड़ोसी के हैं। तो जिन जिनको मतलब मैं जानती हूँ और पास पास में हैं, तो फिर उनके घर घर में पहुँचा देती हूँ प्रसाद डालकर। तो बस ऐसे ही मैं आज करूँगी। तो बस अभी फटाफट मैं क्लीन कर देती हूँ। और जितना हमसे बन पाता है ना, वो हम उतना कर लेते हैं। जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कर लेंगे, और जब कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो हम थोड़ा करें। बाकी हमारी श्रद्धा ही माता रानी देखती है, ये नहीं देखती कि किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है। हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए माता रानी की तरफ से, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो बस अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मैंने प्रसाद बनाया था। तो बस यहाँ पर ना मैंने अभी बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो मैंने क्लीनिंग का पूरा शूट नहीं किया, फिर वही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस टाइम मैंने बाहर आंगन में, रूम में और किचन में झाड़ू लगा दी थी। किचन को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था, मतलब डस्टिंग अच्छे से मैंने कर दी थी। तो अभी पानी वाला काम मेरा स्टार्ट था। तो सबसे पहले मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बच्चों का हेयर वॉश भी होना है ना, तो फिर मैंने जितने भी मेरे कपड़े वगैरह छोटे मोटे निकलते, अभी डेली में इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, थोड़े से कपड़े होते हैं, तो वो मैं हाथ के हाथ डेली में ही धो देती हूँ। तो वो मैंने पानी में भिगो दिए। नफ्श की पैंटीज थी और भी बेडशीट वगैरह जैसे मैंने निकाले वो सब थे, और कुछ किचन के कपड़े थे, तो वो मैंने भिगो कर फिर मैंने गैस क्लीन किया था। तो अभी मैं पोछे के लिए आ गई हूँ। तो फटाफट अभी किचन में पोछा लगा लेते हैं। और मैंने ऊपर का जो मेरा ये पेपर बिछा कर रखा है ना, वो भी मैंने अच्छे से धो दिया था साबुन लगाकर। ज़्यादा उसको नहीं, मतलब डेली में साबुन लगाती हूँ, गीला कपड़ा कभी कभी लगा देती हूँ। वैसे सूखी डस्टिंग ही ज़्यादातर होती है, क्योंकि ना फिर वो ख़राब होने लग जाएगा। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा गीला कपड़ा उस पर डेली में नहीं लगाती हूँ, कभी कभी बीच में लगा देती हूँ। तो बस अभी मैंने रूम में पोछा लगा दिया है, किचन में लगा दिया है, और बाहर आंगन को मुझे धोना ही है। बस यहाँ पर ये गमले रखे हुए हैं, वहाँ तक मैंने पोछा लगाया, उसके आगे मैं धो दूँगी। क्योंकि यहाँ से ना पानी जमा हो जाता है तो फिर निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर तक मैंने पोछा लगा दिया था, आगे का मैं धो दूँगी अच्छे से। तो मेरे ना ड्रम में मैंने विंटर का ही पानी भर कर रखा हुआ है। विंटर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, कभी कभी मैं यूज़ करती थी ना, मतलब जैसे पानी नहीं आता था तब पानी की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से पानी निकाल कर मैं गर्म कर कर नहा लेती थी।
तो मैंने पूरा विंटर ना बर्तन भी अपने नीचे धोए हैं क्योंकि पानी सूखता नहीं था। अभी समर आ गया तो पानी बस जैसे ज़रा सा हम फेंकते हैं वैसे ही सूख जाता है, तो इसलिए मैं धो भी देती हूँ अभी समर में। और अपने बर्तन भी मैं ऊपर धोऊंगी, इसलिए मुझे ये ड्रम को खाली कर धोकर फिर इसको नया पानी इसमें भरना है। तो फिर उसके लिए मैं बर्तन के लिए यूज़ कराया करूँगी वो पानी, या फिर कूलर में डालने के लिए। तो इसलिए इसको आज मैं खाली कर रही हूँ, इसका सारा पानी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने प्लांट्स को छाँव में कर दिया क्योंकि उधर की साइड बहुत तेज़ धूप आती है। अभी कुछ दिनों तक यहाँ तक तो नहीं आएगी, उसके बाद मैं यहाँ पर ना दुपट्टा वगैरह या फिर कोई भी चादर वगैरह ऊपर बांध दूँगी ताकि इनको छाँव मिले और ये पूरे ऐसे हरे भरे रहें। और प्लांट्स के केयर पर भी मुझे पूछा गया था कि दीदी आप कैसे करते हो, हमारे तो फूल वाले पौधे 2 दिन में सूख जाते हैं जब भी हम लगाते हैं। तो प्लांट्स की केयर हमें ऐसे ही करनी पड़ती है, मौसम के अनुसार इनको धूप छाँव ऐसा मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने पूरा समर जब मैंने लगाने स्टार्ट किए थे, पिछले समर में मैंने स्टार्ट किए थे, तो तब मैंने अपने रूम के बाहर, मेरे जगह भी नहीं थी लेकिन वहाँ पर मैंने रखे हुए थे। और जैसे ही विंटर आने लगा तब मैंने इस बनेरे पर रख दिए थे, ये जो मेरी छोटी वाली दीवार है। अभी विंटर जा चुका है तो फिर इसको छाँव चाहिए प्लांट्स को, तो फिर मैंने इनको छाँव में रख दिया। तो हमें ऐसे केयर करनी पड़ती है। और जब भी हम कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं या फिर कोई कटिंग वगैरह लगाते हैं तो उसको आप शेडी एरिया में रखो, जैसे कि धूप वहाँ पर आए, रोशनी आए, लेकिन धूप बिल्कुल उस पर डायरेक्ट ना पड़े, तभी वो प्लांट आपका ग्रो होगा। तो बस यहाँ पर हमारा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है। और प्लांट्स देखिए हमारे कितने हरे भरे हैं। तो मैंने रूम के जो बाहर रखे हुए हैं ना, वो मैंने कुछ दिन पहले ही पॉट लगाए हुए हैं। तो मतलब अभी हमने उनकी रिपोर्टिंग की है, तो अभी उन्हें छाँव ही चाहिए और वैसे भी वो छाँव में रखने वाले प्लांट्स हैं। तो मतलब कोई भी पौधा है, चाहे वो पूरा जैसे मतलब गुलहल का है, उसको कड़ी धूप चाहिए गुलहल को भी, लेकिन फिर भी उसको जब हम रिपोर्ट करेंगे या फिर उसकी कटिंग लगाएंगे तो हमें उसको छाँव में। बस यही प्लांट्स की केयर, छोटी छोटी केयर होती हैं और मैंने भी समय के साथ ये सीखी हैं। तो बस मैंने आपके साथ ये बातें शेयर कर दी है। तो मैंने अभी घर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद फटाफट कपड़े धोए, बच्चों को नहलाया, खुद नहाया, उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और मैंने मंदिर के बर्तन साफ़ कर कर रखाई हूँ। तब तक वो सूख जाएंगे और मैं इधर प्रसाद बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, तो मेरा ये घर का निकला हुआ है ना, तो थोड़ा इस बार ना ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ा जल गया था। तो बस अभी मैंने देसी घी को पिघला लिया अच्छे से। अब मैंने सूजी डाल दी है इसमें, तो सूजी को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस बार ना मैंने अभी तो मैंने साथ के साथ ही भून दी है, मैं हर बार साथ के साथ ही भूनती हूँ और सूजी में भूनने को ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इस दिन हमें साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा करनी रहती है कि हमें लेट हो जाता है, हमें चाहकर भी लेट हो जाता है। तो मुझे भी ना इस टाइम ना यहाँ पर 10:30 तो इतना टाइम हो ही गया था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी हो ही गया था। और बच्चों को नहलाना भी ज़रूरी था और कपड़े भी धोने ज़रूरी थे, क्योंकि फिर ना बाद में मैं कपड़े धोती तो फिर वही है कि कपड़े ख़राब होते, तो फिर मैंने कपड़े भी धो डाले थे। तो फिर ना ये सभी काम ज़रूरी थे। तो आगे से मैं क्या करूँगी ना, सूजी को पहले ही भून कर रख लिया करूँगी 1 दिन पहले। तो मैंने ये चीज़ सोची है, तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी और याद भी रखूँगी। तो बस यहाँ पर हमने सूजी को हल्का ब्राउन भूना है, उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी। तो पानी मैंने 1 जग पूरा डाल दिया था। तो शुरू में जब मुझे प्रसाद बनाना नहीं आता था ना, तो मैं नाप कर बनाती थी कि इतनी सूजी है, इतना पानी लगेगा। अब बनाना आ गया है तो बस ऐसे ही अंदाजे से सब कुछ डाल देती हूँ और प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और थोड़ा ना येलो सा मैं बनाती हूँ प्रसाद, ना तो वो ब्राउन होता है ना तो वो वाइट होता है, थोड़ा येलो सा बनता है, तो वो देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और घी की मात्रा मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, जितनी मेरी सूजी है ना उसी हिसाब से मैं घी को भी डालती हूँ। तो बस हमारा पानी भी मैंने डाल दिया और उसके बाद मैंने अभी चीनी निकाल ली है। तो ये सारा सामान ना अलग से ही आया था, तो बस यहाँ पर मैंने ना चीनी कटोरी से मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझसे ना हर बार प्रसाद में थोड़ा सा मीठा कम रह जाता है। मतलब हमें तो वो सही लगता है, लेकिन जैसे हम आस पड़ोस को देते हैं ना, उनको थोड़ा कम लगता है क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं और मेरे हस्बैंड को कम पसंद है। तो फिर मैंने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, तो फिर मैंने कटोरी से नाप कर डाला। तो यहाँ पर मैंने सूखा नारियल भी डाल दिया है और मैंने ये हस्बैंड जी से कहकर कट करवा लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दी है चीनी। तो बस चीनी को डालते ही ना कलर चेंज हो जाता है, एकदम येलो सा आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो चीनी डालते कलर तो चेंज होता ही है, साथ में पतला भी हो जाता है, तो पानी हमें उसी हिसाब से डालना रहता है। तो वैसे तो प्रसाद सभी को बनाना आता है, बट थोड़ी सी मैंने अपनी भी टिप्स बता दी है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमसे चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हर बार परफेक्ट बने तो उसके हिसाब से ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो प्रसाद देखिए कितना पतला था, थोड़ा टाइम इसे पकाते हैं ना तो साइड में घी भी आ जाता है, येलो येलो आपको घी भी दिख रहा होगा। और बस यहाँ पर मिक्स करते जाओ तो प्रसाद का बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाता है, तो प्रसाद हमारा बहुत अच्छा बनकर निकलता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्रसाद को रख दिया एक साइड। तो अभी मुझे चने फ्राई करने हैं, तो चने मैं ज़ीरा डालकर फ्राई करती हूँ, हल्का सा मैं ज़ीरा डालती हूँ, उसके बाद मैंने चने डाल दिए हैं, फिर मैं नमक और लाल मिर्च डालती हूँ और इतने में हमारे चने भी फ्राई हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ ताकि इनका पानी भी सूख जाए, एकदम कड़क से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे चने का काम भी हो गया है, तो हमारा प्रसाद हो चुका है रेडी। तो बस प्रसाद को मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद ना मैंने बस धूप बत्ती अभी रेडी कर लेनी है। उसके बाद मैं माथा टेकूंगी, मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी, उसके बाद जितना भी सभी को देना होगा वो सब निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैंने धूप ना, ये वाली मेरी थोड़ी सी ख़राब भी है, कम ही चलती है, बट इसको यूज़ तो करना है, बहुत सारी रखी हुई है। मतलब अभी गर्मी है ना तो थोड़ा इसके तेल छोड़ दिया, तो अभी थोड़ा ठीक ठाक ये चल रही है। विंटर में ये पूरा मतलब एकदम सुकड़ जाती है, तो अभी समर में थोड़ी ढीली सी होगी, तो अभी अच्छे से काम कर रही है। तो बस यहाँ पर मैंने धूप लगा दी है, प्रसाद निकाल दिया, सिंदूर रख लिया, थोड़े से मैंने फूल रख लिए और फूल को ना तोड़ने का मन नहीं करता है, तो मैंने थोड़े थोड़े फूल तोड़े हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मंदिर में फूल चढ़ा दिए हैं और बस यहाँ पर मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अभी मैं माता रानी को टीका भी लगा दूंगी। तो बस इतने में हमारा ये सब हो जाएगा। और मैंने बच्चों को भी आवाज़ दी थी कि कलावा वगैरह बंधवा लो, लेकिन वो ना नीचे उनको कार्टून वगैरह लगा कर रखे थे एलसीडी पर, तो बस वही देख रहे, उसमें इतने ज़्यादा बिजी थे। और नीचे ना हमारे गेस्ट भी आए हुए थे, तो फिर मैं नीचे गई नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले अपना इत्मीनान से अपनी पूजा ही कर लेती हूँ, तो बच्चों को कलावा बाद में ही बांध दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो ये ना नवरात्रों का लास्ट दिन है और इन दिनों जो पूरे 9 दिन रहते हैं, इस बार तो 8 ही दिन थे, एक नवरात्रा कम था, लेकिन इन दिनों जो माता रानी का रूप निकल कर आता है ना, वो एक अलग सा ही निकलता है, बाकी दिनों के हिसाब से वो अलग सा ही नूर रहता है चेहरे पर। और इस दिन थोड़ा सा मतलब लगता है कि अब मतलब वो दिन चले गए हैं, तो ऐसा थोड़ा सा फील होता है। लेकिन बस ऐसे ही माता रानी हमारे पास आती रहे, खुशियाँ लाती रहे हर साल। तो बस यहाँ पर मैंने माता रानी की एक छोटी सी क्लिप बनाई है लास्ट। तो बस बच्चों के लिए मैंने प्रसाद लगा दिया था और अभी मैंने बच्चों को तो भेज दिया था। अब ये वाला मैंने निकाला है, एक तो मम्मी के लिए और एक इनके दोस्त हैं उनके लिए निकाला था, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि प्रसाद भेजवाना, कि मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने इसलिए प्रसाद उनका एक अलग डब्बी में निकाल दिया था। तो सानवी ने सबको दे आई थी, तो बस ये 2 कटोरियाँ लास्ट की रह गई थी, तो वो मैंने इसको देकर भेज दिया था नीचे। और फिर मैंने फटाफट आलू के मुझे पराठे बनाने थे, तो जब मैंने चने बॉईल किए थे ना, उसी टाइम मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो मैंने पराठों का मसाला रेडी कर लिया है, तो अभी फटाफट 1-1, 2-2 पराठे खाएंगे सभी। तो थोड़ा सा आटा मेरा लगा कर मैंने रख लिया है, तो बस अभी मुझे पराठे बनाने हैं। अभी मैं काम ख़त्म कर दूंगी अपना लंच का भी, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और प्रसाद भी रखा हुआ है, चने भी हैं, तो कुछ तो वो खाएँगे सभी और कुछ ये पराठे खा लेंगे 1-1, 2-2, तो मेरा काम खाने का हो जाएगा। तो बस यहाँ पर साथ के साथ ही ना मैं रुकी नहीं, पूजा करने के बाद फटाफट किचन में आई, सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू की स्टफिंग रेडी की और फिर मैंने बना दिए पराठे।
और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट देना। और पिछली वीडियो पर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, सभी के कमेंट आए हैं, लगभग जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनको मैं सभी को जानती हूँ ना, जिनके कमेंट मुझे अक्सर आते रहते हैं, उनके अलावा भी मुझे और कमेंट आए हैं, तो सभी का दिल से शुक्रिया। और 7-8 मतलब मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी उस वीडियो के ज़रिए जुड़े हैं, तो सभी को शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप सभी का भी चैनल ग्रो हो और आप सभी भी ऐसी ही वीडियो बनाएं और मैं आप सभी को ऐसे ही कमेंट करूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैंने कपड़े भी धो लिए थे और मुझे पूछा भी जा रहा था कि मैं लाइव कब आऊँगी। तो लाइव मैं ना 2K पर कोशिश करूँगी कि आऊँगी, पूरा नहीं कह रही हूँ, जब मेरे 2K हो जाएंगे तो तब मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने अभी कपड़े भी धो लिए हैं। कपड़े तो मैंने धोए हुए थे लेकिन सुखाए नहीं थे, इस बाल्टी में रखे ना, मतलब ऊपर के तो पानी उनका निकल गया था, सब पानी नीचे आ गया था। तो फटाफट अभी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और इस बोरी में आप सोच रहे होगे क्या है, तो आज मैंने मोंटी है ना जहाँ पर मैंने ड्रम रखा है, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे पुराने कपड़े भी थे जो बच्चों को छोटे थे या फट रखे थे। मेरे भी कुछ कपड़े थे जो मुझे टाइट हो रहे हैं, तो वो सब मैंने इस बार फेंक दिए हैं, उनको मैंने फेंक दिया है, जला दिया है। तो इसीलिए मतलब मोंटी की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है। तो वहाँ से ये कबाड़ी का सामान भी निकला है जो मैंने एक गट्टे भर कर रख लिया है साइड में, तो इसको मैं कबाड़ी वाले को दे दूँगी। तो आज मेरा घर भी अच्छे से क्लीन है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।